हम लोग इलास्ट्रेशन 44 स्टार्ट करेंगे। एक्स एंड वाई पार्टनरशिप में थे। इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। 31 मार्च 22 को इनको ऑफर मिला है पी लिमिटेड से। ठीक है, क्या इसको ऑफर मिला है? क्या हम लोग पी लिमिटेड को खरीद लेंगे या पी लिमिटेड हमारे बिजनेस को खरीदेगा? ये थोड़ा क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है बैलेंस शीट के ठीक नीचे, द सेल ऑफ द एसेट टू पी लिमिटेड। इसका मतलब मेरा एसेट सेल होगा पी लिमिटेड को। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हमने एक्सेप्ट किया है ऑफर पी लिमिटेड से। क्या ऑफर एक्सेप्ट किया होगा कि वो मेरा एसेट्स ले लेंगे। ठीक है, हम लोग अपना एसेट सेल कर रहे हैं यहाँ पे पी लिमिटेड को। पी लिमिटेड खरीदेगा, क्या क्या खरीदेगा? वो फिक्स एसेट और स्टॉक ही खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 720 में खरीदेगा। डेटर जो होगा वो हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, वुड बी कलेक्टेड बाय दी फॉर्म। डेटर से पैसा हम कलेक्ट करेंगे, क्रेडिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे, मतलब हम पे करेंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम पे करेंगे। ठीक है, देखो अमलगमेशन में हमने एक सम किया था जहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग इमीडिएट पे कर देते थे। ठीक है, पर यहाँ पे इमीडिएट पे वाला काम मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इमीडिएट पे करोगे इसका मतलब बैंक अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इमीडिएट पे कर रहे हैं तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? खत्म, मतलब बैंक अकाउंट खत्म। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो क्या है। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है, मतलब आपको खत्म नहीं करना है, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाने हैं, सारे इवेंट्स दिखाने हैं। तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे खत्म होगा? देखो एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो जैसे जैसे आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते जाओगे पैसा, वो तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इमीड अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म होगा। एक बार फिर ध्यान से समझो। मैं कह रही हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट को इमीडिएट पे मत करना, क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे बोला है। इमीडिएट पे करोगे तो फिर बैंक अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे पे होगा? आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट एक और तरीका है पे करने का, और यही नॉर्मल प्रोसेस होता है। क्या है प्रोसेस? अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट खड़ा है तो आप अपने बैंक में पैसा जमा करते जाओ, आपका ओवरड्राफ्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट इसी तरीके से खत्म होगा। जैसे मेरे बैंक में पैसा आएगा, ओवरड्राफ्ट अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म। थोड़ा सा इसको समझाती हूँ, ध्यान से समझना। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट इमीडिएट पे करो जो हम लोग अमलगमेशन में किए थे। ठीक है, पर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है। तो फिर मेरा ओवरड्राफ्ट कैसे पे होगा? देखो ओवरड्राफ्ट जो होता है ना, प्रैक्टिकली आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो आप अपने बैंक में पैसा जमा करते जाओ, आपका ओवरड्राफ्ट अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट इस तरीके से खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पी लिमिटेड हमारा फिक्स एसेट और स्टॉक 720 में लिया है, तो वो अपने को 720 देगा। 720 कैसे देगा? कैश देगा 360। यहाँ पे हम बैंक बना रहे हैं तो बैंक बोल के 360 दिखा देंगे। मेरे को डिबेंचर मिलेगा 180, और बाद बाकी जो अमाउंट होगा वो इक्विटी शेयर का होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट इक्विटी शेयर का होगा एक बार करके देखो। कैलकुलेटर में लिखो 720 माइनस 360 कैश का माइनस 180 डिबेंचर का, तो 1,80,000 जो आएगा वो क्या बोल के लिखेंगे? इक्विटी शेयर बोलकर। एक्स लिमिटेड पी लिमिटेड में काम करेगा, लेकिन वाई क्योंकि रिटायर कर रहा है तो एक्स ने एग्री किया है कि वो उसको 30,000 का कंपेंसेशन देगा। ठीक है, और ये कैपिटल के थ्रू होगा। देखो एक्स ने अलाउ किया है कि वो उसको कंपेंसेशन देगा, तो डेफिनेटली एक्स का कैपिटल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्स कैपिटल डेबिट टू वाइस कैपिटल होगा। वाई को मिलेगा 1800 शेयर पी लिमिटेड में। यहाँ पे देखो मेरे को 12,000 शेयर मिला था ना पी लिमिटेड का, इसमें 1800 शेयर हम लोग वाई को दे देंगे, और बैलेंस अमाउंट हम उसको कैश में दे देंगे। कैश मतलब थ्रू बैंक होगा। यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। हमने सेल कर दिया एसेट पी लिमिटेड को, जो भी हमने एग्री किया था। एग्री क्या किया था? फिक्स एसेट और स्टॉक, ये हमने पी लिमिटेड को दे दिया। डेटर से मेरे को 60 मिल गया, क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर को मैंने इतना पे कर दिया। फर्म फिर बंद हो गया है। यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाना, रियलाइजेशन बैंक और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो ये सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट को हम लोग रियलाइजेशन में डालेंगे, तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
टू फिक्स एसेट था, तो टू फिक्स एसेट अकाउंट, टू फिक्स एसेट 480, टू स्टॉक अकाउंट 45, टू डेटर अकाउंट 75, 6 लाख। और डेट क्या होगा? 31 मार्च 22। अच्छा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल यहाँ पे देखो एसेट में है, मतलब डेबिट हुआ, तो डेबिट में वैल्यू लिखेंगे, डेबिट में वैल्यू लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया क्योंकि सेम डेट आए थे ना, इससे मैंने नहीं बनाया। फिर कैपिटल यहाँ पे देखो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 120, बाय बैलेंस बीडी। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, लोन फ्रॉम एक्स, ये खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी में है, क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो जर्नल लिखेंगे लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू एक्स, ये एक्स में हो जाएगा 2,10,000। इसका पोस्टिंग करेंगे, ऊपर का भी बाकी है ना, तो एक साथ पोस्टिंग कर लेंगे। फिर बैंक अकाउंट हमने बनाया है, बैंक के क्रेडिट में 150 लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिटर को खत्म करेंगे, क्रेडिटर क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से 180, टू यूटिलाइजेशन अकाउंट 180। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं, अब हम लोग न्यू फॉर्म से पैसा लेंगे ना, तो न्यू फॉर्म को करेंगे डेबिट। न्यू फॉर्म अपने को कितना देगा? 720 देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 720। अब 720 का वो अपने को क्या देगा? पैसा वगैरह देगा, तो उसको लिख लेते हैं। देखो वो अपने को कैश देगा क्योंकि बैंक बनाए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 360। फिर वो अपने को डिबेंचर देगा, तो डिबेंचर इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना है? 180। और बाद बाकी का वो मेरे को इक्विटी शेयर देगा, तो इक्विटी शेयर से पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इसका वैल्यू नहीं पता। अच्छा, पी लिमिटेड से हम पैसा पा रहे थे, हाँ या ना? अब जैसे मेरे को मिल गया तो हम पी लिमिटेड को हटा देंगे, डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा, तो टू पी लिमिटेड अकाउंट 720। इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल लो कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। अच्छा, पता है 12,000 इक्विटी शेयर मिला है अपने को, तो यहाँ पे लिख लो, आगे कैलकुलेशन में हेल्प होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है। देखो पी लिमिटेड मेरा फिक्स एसेट स्टॉक ले लेगा 720 में, ठीक है। और डेटा ये सब हम लोग देख लेंगे, 720 में क्या क्या कैसे मिला है वो भी हमने कर लिया। एक्स एग्री किया कि वो कंपेंसेट करेगा वाई को, वो भी कैपिटल के थ्रू। एक्स कंपेंसेट करेगा, तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम, तो नेक्स्ट एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये वाई को कंपेंसेट करेगा, तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट 100। और नेक्स्ट देखते हैं क्या जर्नल हो सकता है। अच्छा, वाई को 1800 शेयर मिलेगा, ठीक है, वाई को हम 1800 शेयर देंगे। तो मेरे को शेयर मिला है ना, उसमें 1800 शेयर वाई को देंगे हम लोग, तो हमारे यहाँ से शेयर जा रहा है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स
इन पी लिमिटेड अकाउंट। 1800 का वैल्यू कितना होगा? 1800 शेयर दे रहे हैं हम लोग, 1800 शेयर दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना होगा? ये देखो 180 12,000 शेयर के लिए, तो 1800 शेयर के लिए कितना होगा? 180 वैल्यू 12,000 के लिए है, तो 1800 के लिए कितना होगा? क्या ये बात क्लियर? 12,000 शेयर के लिए 180 है वैल्यू, तो 1800 के लिए क्या रखेंगे वैल्यू? 27,000। और ये हम लोग किसको दिए? वाई को दिए, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखवा दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग उसको कैश देंगे, वो लिखना है, तो ठीक है, उसका भी एंट्री कर लेते हैं। बाद बाकी का हम लोग वाई को पैसा देंगे, तो टू बैंक और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट को। ये तो टैली करके अपने को मिलेगा। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डेटर से 60,000 मिला है, डेटर से 60 मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60। टू डेटर नहीं होगा क्योंकि डेटर रियलाइजेशन में आ गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। अब नेक्स्ट देखो क्या है, डेटर से तो पैसा मिल गया, अब नेक्स्ट क्या? क्रेडिटर को हम लोग पे करेंगे। क्रेडिटर को हम कितना पे कर रहे हैं? क्रेडिटर को हम 171 पे करेंगे। क्रेडिटर को हम पे करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट 171 पे करेंगे। अभी क्रेडिटर रियलाइजेशन बोल के आ गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 171। और देखो और सब में आगे कुछ भी नहीं है। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग। एक बार बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट तो ऑलरेडी हम लोग एक बार देख चुके थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो हमको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, वो क्या? देखो मेरे को डिबेंचर मिला है ना पी लिमिटेड का, कुछ नहीं बोला, तो ये डिबेंचर किसको मिलेगा? वाई को हम शेयर देंगे और बाद बाकी पैसा दे देंगे। तो ये डिबेंचर हम लोग किसको देंगे? एक्स लिमिटेड को, ठीक है। तो डिबेंचर दे देते हैं, डिबेंचर डेबिट है, क्योंकि हम एक्स को दे रहे हैं, तो मेरे यहाँ से डिबेंचर क्या हो जाएगा? खत्म। तो हम लोग लिखेंगे टू डिबेंचर इन पी लिमिटेड अकाउंट। कितने का डिबेंचर है यहाँ पे देखो? डिबेंचर 180 है, तो टू डिबेंचर इन पी लिमिटेड 180। और इक्विटी शेयर भी हम लोग एक्स को दे देंगे, तो टू इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड अकाउंट। कितना देंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। ये देखो इक्विटी शेयर मेरे को 180 का मिला था। कैलकुलेटर में लिखो इक्विटी वैल्यू 180। अब यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर 27,000 से कम हुआ है, ठीक है। इक्विटी शेयर 180 का आया और 27,000 से कम हुआ है, तो माइनस 27,000 कर लो। तो अब मेरे पास 153 का इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 153। कोई मेरे से पूछेगा कि कितना शेयर एक्स को दिया हमने, तो कितना दिया होगा हमने शेयर एक्स को? 12,000 था, उसमें से 1,800 माइनस कर लो, तो 10,200 शेयर एक्स के पास है, ठीक है। और ये हम लोग एक्स को दे रहे हैं, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना होगा टोटल कर लेते हैं। ऑटो ऑलमोस्ट हुआ है, बैलेंस शीट एक बार हम लोग कर ही लिए थे। अब इन सबको हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू फिक्स एसेट टू स्टॉक टू डेटर, ठीक है। और वैल्यू कितना है? 480, 45 और 75। अच्छा, फिक्स एसेट अकाउंट हम लोग नहीं बनाए, हम लोग कैपिटल बनाए हैं। यहाँ पे हम लोग तीन ही बनाए, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक। क्रेडिट में एक्स के कॉलम में 2,10,000।
बाय लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट। तो यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 180 बाय क्रेडिटर अकाउंट। तो यूटिलाइजेशन के क्रेडिट में 720 फिर बैंक हमने बनाया है, बैंक के डेबिट में 360 क्या होगा यहाँ पे देखो, टू क्या होगा, टू पी लिमिटेड होगा। डिबेंचर ये सब तो बनाया नहीं है, पी भी नहीं बनाया। अब डेबिट में एक्स के कॉलम में 30, डेबिट में एक्स के कॉलम में 30 टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में वाई के कॉलम में 30, क्रेडिट में वाई के कॉलम में 30 बाई एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई के डेबिट में 27,000, टू इक्विटी शेयर इन पे लिमिटेड अकाउंट। वाई के डेबिट में टू बैंक होगा, वाई के लास्ट में पे करेंगे, इसे मैंने नीचे लिखा, टू बैंक अकाउंट। फिर बैंक के क्रेडिट में होगा, बैंक के क्रेडिट में वाई बाई वाइस कैपिटल अकाउंट। फिर बैंक के डेबिट में 60, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ये डेटर से मिला था ना, तो डैश दे के लिख देंगे डेटर। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में 60, बाई बैंक अकाउंट, डैश दे के डेटर। रियलाइजेशन के डेबिट में 171, टू बैंक अकाउंट, डैश दे के क्रेडिटर्स। फिर बैंक के क्रेडिट में 171 बाई रियलाइजेशन अकाउंट, डैश दे के क्रेडिटर्स। डेबिट में लिखना है 3,33,000 एक्स में, एक्स में डेबिट में 3,33,000 टू डिबेंचर टू इक्विटी शेयर, टू डिबेंचर इन पी लिमिटेड अकाउंट, टू इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड। टू डिबेंचर कितना होगा, 180, और टू इक्विटी शेयर 150 थे। और तो कुछ नहीं है, जल्दी से इलाइजेशन को पहले टैली कर लेते हैं। वन एटी नाइन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट्स देखिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, एक्स और वाई में होगा डिवाइड,
3:2 में तो होगा यहाँ पे। अच्छा, जनरल क्या हुआ, रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल। तो जर्नल लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे जर्नल मांगा है, ठीक है। अब कोई कारण से आप इसका जर्नल स्किप करोगे ना तो फिर मार्क्स कटेगा, ठीक है, ये जर्नल लिखना। 113 400। रियलाइजेशन के डेबिट में हो चुका है 189, ठीक है। एक बार वैल्यू देख ले, 1,13,475,600। ओके, अब इधर पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट में एक्स और वाई में। एक्स में लिखेंगे 1,13,475,600 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश देके प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब हम लोग कैपिटल को टैली करेंगे। यहाँ पे वाई का मिसिंग था ना, तो टैली करके वाई निकाल लेंगे अपने। एटीन सिक्स हंड्रेड, ठीक है। तो बैंक में भी कितना होगा, 18,600। और जर्नल भी वैसा ही होगा। 18,600। अब हम लोग एक्स को टैली कर लेते हैं। इधर भी टू बैंक आएगा तो फिर ठीक है, साथ में कर देगा। इधर भी टू बैंक ही आया तो इधर ही साथ में कर देते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होगा, एक्स डेबिट टू बैंक। तो जर्नल लिख लो। 80,400। अब बैंक के क्रेडिट में लिख देते हैं। अब फाइनली बैंक को टैली करेंगे अपने। एक बार चेक करो टैली हो रहा है कि नहीं। तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपके तरफ से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।